को एकत्रित किया कि हम उसके वचन को समझ सके, और एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके वचनों के द्वारा सीख करके अपने जीवनों में बदलाव ला सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दतिया की कलीसिया का, और यह जो जूम के माध्यम से यह जो सभा होती है इसमें जुड़े हुए हर एक जन का, और आप सब लोगों का, कि आपने इस प्रकार का एक अवसर एक और बार मुझे दिया। और जो कुछ भी कार्य यहाँ पर मैं हो, जो कुछ भी वचन हम सीखे, वह सब कुछ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होने पाए, और हमारा सिखाने वाला स्वयं परमेश्वर और परमेश्वर की आत्मा रहे। आइए हम अपने हृदयों को खोल के रखें कि हम परमेश्वर के सिखाए हुए वचन को समझ सके और उसके द्वारा अपने जीवनों में बदलाव ला सके। परमेश्वर का वचन सीखने में आप लोगों की तत्परता है, तभी आप इतने शाम के समय में इतने सारे लोग जुड़ते हैं लगातार जूम के माध्यम से। और मैं आशा करता हूं कि यह वचन आपसे बात करता होगा। और जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है अलग अलग लोगों के माध्यम से, तो मेरा आप सबों से निवेदन यह है, और अपने आप से भी यह है, इच्छा यह है, कि हम उस हिसाब से उस मुताबिक अपने आप को, अपने स्वभाव को ढाल पाए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 5वें वचन में पौलुस कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरा और आपका स्वभाव को बदलने के लिए हमें मसीह यीशु का सा स्वभाव लाना है। और हर उद्धार पाए हुए परमेश्वर के जन से परमेश्वर की यही उम्मीद है कि पुत्र की छाया उसमें दिखे। हम परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करने वाले लोग बन सके, परमेश्वर की आशीष को फैला सके, संसार में फैला सके, परमेश्वर की ज्योति को हम संसार में फैला सके। उसके लिए हमारे जीवनों में बदलाव आना बहुत जरूरी है। वचन सुनना बहुत अच्छी बात है, पहला कदम है कि हम वचन सुन करके परमेश्वर के स्वभाव को जान सके, इस बात को जान सके कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और उसके बाद जो दूसरा काम है वो हमें करना है क्रिया के द्वारा। विश्वास जो है उसका प्रदर्शन है हमारा विश्वासी जीवन। अगर हमारे जीवनों में हमने परमेश्वर से कोई चीज का डायरेक्शन या तरीका सीखा है, तो उस तरीके को अपने जीवन में अमल करने के द्वारा हम अपने विश्वास का प्रदर्शन परमेश्वर के सम्मुख और संसार के सम्मुख कर सकते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना अपने लिए और आप सबों के लिए है कि जब आप इतने वचनों को सुनते हैं, उसके द्वारा आपके और मेरे जीवनों में बदलाव आने पाए, ऐसा बदलाव आने पाए जो परमेश्वर को ग्राह्य हो, जो परमेश्वर को आनंद देता हो, उसको स्वीकार्य हो, सुगंधित सुगंध के समान आराधना हमारा जीवन होने पाए, हमारा जीवन ही आराधना होने पाए जो परमेश्वर को स्वीकार्य हो। हम पिछले कई दिनों से प्रार्थना करने के विषय में पढ़ रहे थे, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करने के विषय में, है ना। हमने अलग अलग लोगों के जीवनों से इस बात को सीखने का प्रयास किया कि उन लोगों ने कैसे दूसरों के लिए प्रार्थना किया। और हम निरंतर इसी बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम स्वयं के लिए तो प्रार्थना करते ही हैं, उसमें भी हमारा तरीका सुधर जाए, और हम उन लोगों के जीवनों से सीख सकें कि वो तरीका क्या है, जिसे कि हमें अपने जीवन में अपनाने से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और हमने यह पढ़ा कि नहम्याह ने किस प्रकार से बोझ रखा, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का बोझ, अपने प्रिय भाइयों के लिए बोझ, ये सब रखा, और उसके अनुसार उसने अपने जीवन में बदलाव लाया, और उसने अपने जीवन में प्रार्थना किया, और किस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन किया, और परमेश्वर ने उसका उत्तर उसे दिया। हमने सुलेमान की प्रार्थना का अध्ययन किया, जहां पर कि वो आनंदित था, परमेश्वर के भवन को बनाने का श्रेय स्वयं न लेते हुए हर चीज में श्रेय परमेश्वर को दिया, और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर विनती करते हुए कहता है कि हमारे पापों को आज भी और आने वाले समयों में भी तू क्षमा कर। तब परमेश्वर की महिमा उस भवन में जो उसने सुलेमान के द्वारा बनाया था उसमें वास करने लगती है। फिर हमने यहोशापात के जीवन से भी पढ़ा कि किस प्रकार से जब ऐसे जगह से हमला आ जाता है या ऐसा दुख जीवन में आ जाता है जिसके विषय में कभी सोचा ही नहीं था, आकस्मिक ऐसी घटना हो जाए जिसके द्वारा हमें लगता है कि सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, उस समय किस तरह से निराश हुए बगैर परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, 100% निर्भरता परमेश्वर पर दिखाते हुए, और जो कठिनाई है उसकी तरफ ध्यान लगाए बगैर उद्धार करता या छुड़ाने वाले की ओर ध्यान लगा के किस प्रकार से यहोशापात ने अपने जीवन में इजरायलियों के लिए और स्वयं के छुटकारे के लिए प्रार्थना किया, और उसे एक भी तलवार या एक भी हत्या या एक भी छोटा सा युद्ध भी नहीं करना पड़ा,
क्योंकि परमेश्वर ने उस युद्ध को अपने हाथ में लिया और वहां पर मैं उसे और इसराइलियों को विजयी किया। इस प्रकार की कई प्रार्थनाएं हम बाइबल में पढ़ते हैं, और हम फिर मूसा की प्रार्थना में आ गए थे, जो कि 32वें अध्याय में था, निर्गमन अध्याय 32। आज भी उसी भाग को, और समय मिला तो कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 9 से लेकर 11 तक के वचनों में, जहां पर में कि हम पौलुस की भी प्रार्थना को पढ़ते हैं, जो कि मध्यस्थता की प्रार्थना मूसा ने किया और मध्यस्थता की प्रार्थना पौलुस ने किया। इन दोनों का अध्ययन करते हुए अंतिम भाग में हम जाएंगे, जहां पर में कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को देख करके इस अध्ययन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे कि हमें किस प्रकार से, किस मनोभावना से, किस तरीके से, किस उद्देश्य के साथ दूसरों के लिए और स्वयं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर इन बातों को समझने में और अपने जीवन में उसे अमल करने में हमारी सहायता मदद करे। हम जो निर्गमन की किताब है उसके 32वें अध्याय में अध्ययन कर रहे थे। निर्गमन की किताब 32वां अध्याय, आप उसे निकाल लीजिए। मैं एक बार बहुत जल्द ही उस वहां की क्या घटना है, वहां का क्या कंटेक्स्ट है, उसे स्मरण दिलाना चाहूंगा आपको। मैं आशा करता हूं कि आप सबको वहां क्या हो रहा था वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान होगा। वहां पर में क्या हुआ था, पहले वचन में लिखा है कि जब इस्राएली लोग सीनै पर्वत के नीचे बैठे हुए थे, और मूसा यहोशू को लेकर के सीनै पर्वत के ऊपर परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर से निर्देश लेने के लिए जाता है। वो समय काल कौन सा है, वे सब मिस्र देश से निकले हुए लोग हैं। वे उन्होंने जब मिस्र देश से निकले, तब महान मिस्री राजा फरोन की सेना को समुद्र में डूब करके मरते हुए, और यर्दन को और समुद्र को दो भागों में बट करके उसके बीच में से चलते हुए स्वयं को दिखा। और उसके अलावा उन्होंने परमेश्वर की महिमा को बादल में और आग के खंभे में उनके साथ में आगे आगे और पीछे पीछे सुरक्षा के तौर पर चलते हुए देखा। और ऐसे लोग जिन्होंने निरंतर मन्ना के द्वारा रोज भोजन किया, आत्मिक आशीष, आत्मिक भोजन उन्हें दिन प्रतिदिन मिलता रहा, ऐसे लोग उस मन्ना को जब वो खा रहे हैं सुबह शाम, मूसा पर्वत पर है यहोशू के साथ, और मूसा बहुत दिन से मिल नहीं रहा है, उससे उनके मन्ना में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। परमेश्वर उन्हें मन्ना रोज दे रहा है। परमेश्वर की महिमा उस समय भी उनके साथ में वास कर रही है। परमेश्वर उनका मार्गदर्शन और उनकी सुरक्षा कर रहा है। इन सब परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करने के बावजूद भी वहां पर में क्या होता है, वे घबराने लगते हैं। 32वां अध्याय उसके पहले वचन में हमने यह पढ़ा था कि वे वहां पर में देखते हैं कि मूसा को पहाड़ से उतरने में विलंब हो रहा है। मालूम नहीं मूसा कभी आएगा कि नहीं आएगा, हमें नहीं मालूम क्या होगा। हम भी हमारे जीवनों में अपने आप को इन लोगों की जगह रख के देखें। हम भी अपने जीवनों में, हमने पिछले सप्ताह इस बात पे गौर किया था, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। हम भी अपने जीवनों में परमेश्वर के द्वारा प्रदान की हुई आशीषें, जो सांसारिक, आत्मिक, कलीसियाई सारी आशीषें जो आप और मैं अपने जीवनों में प्राप्त कर रहे हैं, उनको प्राप्त करते करते इतने मोटे चमड़े के हो जाते हैं कि हमें वे आशीषें आशीष नहीं लगती। हमें लगता है कि हमें और भी कुछ परमेश्वर से मिलना चाहिए था, और वह चीज नहीं मिल रही, और उसमें विलंब हो रहा है। मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। मेरी कोई मनोकामना है, वो पूरा होने में विलंब हो रहा है सोच करके हम अपने आप पर भरोसा रखने लग जाते हैं, और स्वयं से कोई मार्ग बनाने का प्रयास करने लग जाते हैं। परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को, उसकी उस सामर्थ्य को हम भूल जाते हैं कि कौन है जो हमारी ये प्रार्थना को सुन करके उत्तर दे सकता है, वो कितना सामर्थी परमेश्वर है। उसे भूल करके हम स्वयं निर्णय लेने लग जाते हैं। जहां की जैसे 32वें अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, जब मूसा को पर्वत से विलंब होने लगा, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। वो अपने लिए खुद देवता बनाना चाह रहे हैं। और हारून क्या करता है, उन्हें समझाने के बजाय, उन्हें सुधारने के बजाय, उन्हें सांत्वना देने के बजाय, उन्हें ढाढ़स, धीरज, धैर्य देने के बजाय, वह उनसे क्या कहता है, चौथे वचन में वो कहता है, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वह यही है। देखिए,
इस्राएल की प्रजा तो पाप के लिए बोलती है हारून को, वो कहती है हमारे लिए एक देवता बना जो आगे आगे चले। हारून उस देवता को बना देता है और कहता है ये आगे आगे तो चलेगा, उसके लिए तो मैंने बना दिया, पर यही वो देवता है जो तुमको छुड़ा के भी लाया है। आप सोचिए हमारे जीवनों में कई प्रकार से हम इस प्रकार के पापों को कर बैठते हैं कि हम अनजाने में परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर की आशीष में विलंब हो रहा है सोच करके हम आगे का सोच करके अपने जीवनों में पाप को स्थान दे देते हैं, और इतना बड़ा स्थान फिर उसका हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हमें यहां तक कौन लेकर के आया था। हम परमेश्वर के द्वारा की हुई हर एक आशीष से अपने आप को अलग कर लेते हैं और निर्भरता उस चीज पर रख लेते हैं, उस निर्णय पर रख लेते हैं, उस मनुष्य पर रख लेते हैं, उस बैंक बैलेंस पर रख लेते हैं जो हमारे द्वारा बनाया हुआ हमें लगता है। यह सब हमें पाप ही की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर ऐसा करने से हमें बचाए। यहाँ पर में जो मुद्दा है वो यह है कि जब हम पाप कर बैठते हैं, या जब हमारी कलीसिया में कोई विश्वासी या हमारे परिवार का कोई सदस्य जो आपका बहुत प्रिय है, या आपका पड़ोसी, या आपकी कलीसिया के कई लोग जब इस प्रकार से पाप कर बैठते हैं, तो हम उनका न्याय करने लग जाते हैं और हम उनके प्रति घृणा रखने लग जाते हैं। यहाँ पर में हमें मूसा के जीवन से सीखना है कि जब इस प्रकार की कोई घटना हो जाए जहां पर में कि लोग पाप में पड़ जाए, आपके परिवार का कोई अगर है तो हो सकता है आप प्रेम पूर्वक उससे पेश आए। आपके परिवार का नहीं है, कलीसिया का कोई है, तो हो सकता है आप उससे उस प्रकार से प्रेम पूर्वक पेश ना आए, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना ना करें। पर यहाँ पर मैं मूसा का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हमें ऐसे समयों पर भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। और हम इसके विषय में पढ़ते हैं जब वे लोग उस अपने पाप करने लगे, एक देवता बना के उसे दंडवत करने लगे, तब परमेश्वर ऊपर से देख लेता है। मूसा को पता नहीं चलता, यहोशू जो उसके साथ में गया हुआ है उसको पता नहीं चलता, पर परमेश्वर को सब कुछ पता चल जाता है। और वहां पर में क्या लिखा है, 7वें वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं, 7वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र से निकाल ले आया बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी उसको छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, उसको दंडवत किया। देखिए ये जो 8वां वचन है वो सारी वो चीजों को बताता है जो कुछ भी परमेश्वर ने करने के लिए कहा था उसका ठीक विपरीत वे करने लगे। थोड़े दिन पहले ही 20वें अध्याय में ही उन्हें 10 आज्ञाएं मिली है, और वो 10 आज्ञाओं में जो कुछ भी लिखा है उसके ठीक विपरीत यहां पर मैं करने लग गए। आज्ञा मानना, यहां पर मैं उनकी आज्ञा मानना छोड़ दिया। और कोई मुझे छोड़कर और किसी को देवता करके मत मानना, उन्होंने बछड़ा ढालकर बना लिया। और किसी की आराधना ना करना, उसको दंडवत कर लिया। मेरे अलावा किसी को होम बलि मेल बलि नहीं चढ़ाना, उन्होंने वो भी चढ़ा दिया। जो कुछ भी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी उन सारी आज्ञाओं से ये लोग फिर गए, पूरी आज्ञाओं के खिलाफ ही ये लोग कर लिए। देखिए परमेश्वर का क्रोध कितना उन पर जागा होगा। मेरी आपकी कलीसिया में, परिवार में अगर इस प्रकार का कार्य कोई कर ले तो हम कितना उससे घृणा कर सकते हैं, कितना हम चाहेंगे कि हम उसे कलीसिया से ही निकाल दे, कितना हम चाहेंगे कि हम उससे संबंध ही खत्म कर ले। ठीक उसी प्रकार से यहाँ परमेश्वर भी कहते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा है ना 9वें वचन में, 10वें वचन में, मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, मैं जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। मूसा के लिए कितना अच्छा समय है। परमेश्वर ने जो वायदा अब्राहम से किया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, यहाँ कोप के कारण परमेश्वर अब्राहम के साथ किए हुए वायदे को भूल करके ये कहता है कि मैं इन्हें नाश करूंगा, अब तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा। मूसा के लिए ऐसा एक समय जहां पर मैं कि वो महान से अति महान बन सकता था। वो कह सकता था कि हाँ प्रभु, ये तो सब पापी हैं, तू मुझसे ही अपनी जाति उपजा। पर वहां पर मैं मूसा वह नहीं कहता। हमें भी अपने जीवनों में इसी बात को स्मरण करना है। जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारी कलीसिया के लोग हैं, हो सकता है मेरे और आपके जीवन में भी यही हो कि हम भी इसी प्रकार का कोई पाप कर रहे हो, और हमें भी अपने आप के लिए भी ऐसी ही प्रार्थना करनी है। और अगर हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने पाप में इतने फंसे हुए हैं कि हमें उसमें आनंद आ रहा है, तो जिस भी भाई बहन को आपके पाप का बोध है
वो आपके लिए जरूर प्रार्थना करेगा, और उसके प्रार्थना करने के द्वारा आप परमेश्वर के कोप से बच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको भी दूसरे विश्वासियों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को परमेश्वर के कोप से बचाना है, उन्हें रिस्टोर करना है, उन्हें वापस परमेश्वर की संगति में ले आना है। संगति का अर्थ यह नहीं कि वे कलीसिया को छोड़कर चले गए। हो सकता है वे कलीसिया में रहते हुए भी परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं। उन्हें किस प्रकार से हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं कलीसिया में, किस प्रकार से परमेश्वर के साथ उसके संबंध को हम दोबारा वैसा ही कर सकते हैं जैसा उद्धार के दिन उसका और परमेश्वर का संबंध था। परमेश्वर तो कहीं नहीं गया, वो अपनी आशीषों को छोड़ करके कहीं नहीं गया, उसकी आशीषें कम नहीं हुई। हम पाप में लिप्त होकर के उन आशीषों से दूर हो गए, या दूसरे लोग उसमें दूर हो गए, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि वे उस कोप के भागीदार न बन जाए। मूसा वहां पर में एक अच्छा मौका, स्वयं को अति महान अब्राहम के बराबरी में पहुंचाने का एक मौका पाकर के भी उसे अहमियत नहीं देता। हमें भी यह सीखना चाहिए कि हम कई बार दूसरों का न्याय करते हुए स्वयं को अगर धर्मी ठहरा करके प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर वैसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को ही सुनता है जो दीनता और नम्रता के साथ की जाए। हमारे स्वार्थ के लिए की गई प्रार्थनाएं कभी भी वो प्रतिफल नहीं लाएगी जो मूसा की प्रार्थना ने लाई। हमें मध्यस्थ अगर बनना है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो हमारा हृदय भी मूसा के हृदय के जैसा होना चाहिए कि हम दूसरों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर से विनती करने पाए। देखिए, वहां पर में 11वें वचन में मूसा का प्रतिकार हम देखते हैं। जब परमेश्वर के क्रोध को वह देखता है, वो जान जाता है कि ये परमेश्वर जिसकी महिमा के सम्मुख में बैठा हूं, वो कह रहा है कि मैं इसे भस्म कर दूंगा, तो वो क्षण भर में कर सकता है। तो वहां पर में मूसा का प्रतिकार क्या है? 11वें वचन में वह कहता है कि तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से ले आया है। 12वें वचन में यह कहता है, मिस्री क्यों कहने पाए कि उसने उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से लाया है। 13वें वचन में वो स्मरण दिलाता है, अपने दास इब्राहिम, इसहाक, याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही क्रिया या अपनी ही वाचा बांधकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा। है ना? ये सारी बातें जब वो मूसा कहता है, यहाँ पर मैं मूसा के सम्मुख एक बड़ा ऐसा प्रश्न आ गया है जहां पर में कि परमेश्वर सारी प्रजा को भस्म करता है, कर सकता है। वहां पर में मूसा क्या करता है? मूसा वहां पर में अपने परमेश्वर से विनती करने लगता है। मेरे और आपके जीवन में भी दूसरों के लिए विनती करना बहुत आवश्यक है। दूसरे परमेश्वर के कोप का भागीदार होकर के नाश न हो जाए, आत्मिक मृत्यु उनके जीवन में ना आ जाए, परमेश्वर से अलगाव उनका ना हो जाए, उनका परिवार नाश न हो जाए, आपका परिवार नाश न हो जाए। इन सबों को चीजों को ध्यान में रखते हुए मूसा से हमें सीखना है कि परमेश्वर के क्रोध को सामने देख करके हमें परमेश्वर को मनाना चाहिए। 11वें वचन में वो परमेश्वर को मनाने लगता है। वहां पर में हम मूसा की मध्यस्थता को देखते हैं। हमें मूसा से मध्यस्थता सीखना है। हम पौलुस के उदाहरण में भी उसकी मध्यस्थता को सीखेंगे, जहां वह दूसरों के अच्छाई के लिए प्रार्थना करता है। ऐसे लोग जो पाप में फंस गए, जिन पर दया बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी दया की याचना करना मध्यस्थता है। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके लिए, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब उसने हमसे प्रेम किया, यानी भक्तहीनों के लिए धर्मी ने। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो सिखाया। मूसा के जीवन से हम उस बात को सीख सकते हैं, पौलुस के जीवन से उस बात को सीख सकते हैं। हमें अपने जीवन में बहुत जरूरी है कि हम अगर मसीह का सा स्वभाव करना चाहे, वैसा होना चाहे, तो हमें दूसरों के लिए दीनता के साथ स्वयं को समर्पित करते हुए प्रार्थना करना जरूरी है। मध्यस्थता की प्रार्थना। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, और यहां पर मैं अपवित्र इस्राएली जनता। परमेश्वर जिस जो कि न्यायी परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, यहां अधर्म और पाप करती हुई इस्राएल की प्रजा, इन दोनों के बीच में जाकर के मूसा खड़ा हो गया। मूसा खड़ा हो जाता है
और परमेश्वर से विनती करने लगता है कि इन पर दंड न दे। देखिए वो किस तरह से विनती करता है, उसमें बहुत सी चीजें हमारे सीखने की है। हम जब मध्यस्थता की प्रार्थना करें तो मूसा का तरीका, पौलुस का तरीका अपने जीवन में अपनाएं। यहाँ पर मैं मूसा के तरीके में क्या है देखने लायक बात, पहली चीज कि वो परमेश्वर को मनाता है। कैसे मनाता है? वो कहता है, पूछता है, प्रभु तेरा क्रोध क्यों भड़का है। वो उस समय परमेश्वर के साथ में है। परमेश्वर उसे बता रहे हैं कि उन लोगों ने पाप किया है। वो ये नहीं कहता मैं जरा प्रभु नीचे जाकर देख तो लूं। वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। परमेश्वर के बताई हुई आज्ञाओं पर चलना अगर कोई छोड़ दे आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, तो मान लीजिए अगर आपको वो बात पता चल रही है तो परमेश्वर जैसा मूसा को बताया वैसा ही आपको बता रहा है कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में फलाना भाई, फलानी बहन, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे या आप स्वयं परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं और पाप कर रहे हैं। परमेश्वर उससे घृणा करता है। आपको जब वो बात ज्ञात हो जाए किसी भी माध्यम से, जब आपको उसका पक्का हो जाए कि ऐसी कोई बात हो रही है, तो हमें मूसा की तरह करना चाहिए कि हम परमेश्वर के पास में जाएं, उसे मनाएं और उससे कहे कि परमेश्वर तू सामर्थी परमेश्वर है, तूने हमारा उद्धार किया है। यहाँ मूसा कहता है तू बड़े सामर्थ के हाथ से मिस्र से निकाल लाया है। अगर यह जिसे तूने छुड़ाया है, जिस इस्राएल की प्रजा को तूने छुड़ाया है, अगर इसको तू भस्म कर देगा, इससे तेरी नाम धराई होगी। उसी प्रकार से हम भी विनती करें, ये भाई को, ये बहन को तूने उद्धार किया है, तूने इसे चुना है, अन्य लोगों से अलग किया है, इसे परमेश्वर तूने स्वर्ग का वारिस बनाया है। और अगर यह नाश हो जाए तो अन्य लोगों के बीच में तेरी नाम धराई होगी। उस बोझ के साथ में जब हम परमेश्वर को मनाएंगे तो परमेश्वर हमारी विनती सुनेगा। उसके बाद फिर 13वें वचन में वो क्या कहता है? वो कहता है कि अपने दास इब्राहिम को स्मरण कर, याकूब को स्मरण कर, इसहाक को स्मरण कर, जिससे तूने वायदा किया था। परमेश्वर को जैसे यहोशापात ने भी अपनी प्रार्थना में किया, जैसा सुलेमान ने अपनी प्रार्थना में किया, उसी प्रकार से यहाँ मूसा भी करते हुए हम देखते हैं कि परमेश्वर को उसके वायदों को स्मरण दिलाना। जब हम परमेश्वर के वायदों को हम स्मरण करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ को समझ पाते हैं। कितना सामर्थी है यह परमेश्वर, जिसने अब्राहम के जीवन में इतने सामर्थ के काम किए, जिसने इसहाक के जीवन में इतने सामर्थ के काम किए, जिसने याकूब के जीवन में इतने सामर्थ के काम किए। जब हम उसके सामर्थ को, उसे किए हुए वायदे को स्मरण करते हैं, यहाँ मूसा के पास ये तीन ही नाम है बोलने के लिए, पर मेरे और आपके पास कितने और नाम हैं। हमारे पास यीशु मसीह का उदाहरण है कि किस प्रकार से परमेश्वर का वायदे को हम पूरा होते हुए उसके पुत्र यीशु मसीह में देखते हैं। परमेश्वर ने कहा, पूरा पुराना नियम, पुराने नियम की सारी किताबों में मसीहा का वर्णन है कि एक मसीहा आएगा, उसका ये गुण होगा कि वह विलंब से कोप करने वाला, दयालु, अति करुणामय, अनुग्रहकारी ईश्वर होगा। ऐसा उसके गुणों के विषय में उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक के में बताया गया है। और जो कुछ भी वायदे उस मसीह के विषय में किए गए थे उन किताबों में, वो सारे वायदे चार सुसमाचारों में हम पूरा होते हुए देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में। तो हमारे पास तो इस प्रार्थना को करते समय अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बारे में बताने के पहले ही परमेश्वर से विनती करने के लिए हमारे मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उसके किए हुए कार्य और उसके द्वारा जो वायदा मैंने और आपने पाया है कि वो दोबारा आके हमें अपने साथ लेके जाने वाला है और हम स्वर्ग के वारिस बन गए हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा उसे स्मरण दिला करके हम प्रार्थना करें। जब उस सामर्थ को मैं और आप स्मरण करेंगे तो परमेश्वर हमें सामर्थी प्रार्थना करने में मदद करेगा। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगी। प्रभु का कोप, यहोवा का कोप इसराइलियों पर बहुत भड़का हुआ था। जिन इसराइलियों को उसने मिस्र से छुड़ा ले आया, उन्होंने अपने हाथ से एक देवता बना लिया और कहा कि यही वो देवता है जो हमें छुड़ा ले आया। इतना बड़ा तिरस्कार, इतना बड़ा कोप का कारण हुआ मेरे और आपके जीवन में, अन्य भाई बहनों के जीवन में। जब परमेश्वर का कोप भड़क जाता है तो उसे शांत करने के लिए
हमें प्रभु को स्मरण दिलाना होता है। जो वायदा यीशु मसीह के द्वारा मैंने और आपने प्राप्त किया, मसीह को स्मरण दिलाना होता है कि मसीह की महिमा के लिए इस भाई के इस पाप को क्षमा कर, मसीह की महिमा के लिए, तेरे किए हुए वायदे को पूरा करने के लिए इस बहन का या अपने परिवार के लोगों का, जिनके लिए भी आप प्रार्थना करें। तो मूसा के जीवन से हम इस बात को सीखे हैं कि प्रार्थना करने का तरीके में हमें परमेश्वर को मनाना होगा, परमेश्वर की महिमा का वर्णन करना होगा और परमेश्वर के किए हुए वायदे को स्मरण दिलाना होगा। तब जाकर के परमेश्वर का कोप शांत होने की संभावना होती है। पाप का दंड तो वो जरूर देगा, वो धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, पर वह विनाश नहीं करेगा, वो भस्म नहीं कर देगा, है ना। हम आगे के वचनों को देखेंगे तो उसमें हम यह पाते हैं कि उसके बाद मूसा छावनी में उतर आता है और वो गुस्से से बहुत भरपूर हो जाता है। हम 19वां वचन देखेंगे तो उसमें लिखा है, मूसा छावनी के पास आते ही बछड़ा और नाचना देख पड़ा, तब मूसा का कोप भड़क उठा, बहुत नाराज हो गया, वो कोप में आ गया। 20वें वचन में लिखा है, उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया। सिर्फ आग में डाल के फूका ही नहीं, पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इसराइलियों को वह जल पिलवा दिया। देखिए कितना क्रोधित वहां पर में मूसा हो गया जब वो देखता है कि उन लोग कितना बड़ा पाप कर लिए हैं। और ये छोटा मोटा पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप, अपने उद्धारकर्ता का तिरस्कार। जो उन्हें छुड़ा कर ले आया था उसे छोड़ दिया और कहा हमें कोई और ही छुड़ा ले आया है। मेरे और आपके जीवन में हम इस प्रकार के पापों से बचे जहां पर में कि हम परमेश्वर के पद को कम करते हुए स्वयं को बहुत बड़ा पद दे देते हैं या किसी अन्य चीज को देवता स्वरूप बना देते हैं जो परमेश्वर का स्थान हमारे जीवनों में ले लेता है। परमेश्वर ऐसी चीजों को करने से हमें बचाए। परमेश्वर को हमारे ऊपर बहुत भड़क सकता है। एक अगुवे होने के नाते अपनी अपनी कलीसियाओं में, आप लोग अपने अपने परिवारों में अगुवे होने के नाते यह बहुत जरूरी है कि जब पाप का बोध आपके परिवार में या आपकी कलीसिया में होता है तो मूसा का व्यवहार से हमें सीखना बहुत जरूरी है। मूसा परमेश्वर को मनाता जरूर है, पर यहाँ आकर के अपनी प्रजा को या उसके पाप को स्वीकार नहीं करता, उन्हें नहीं मनाता। वहां वो स्पष्ट है, वहां वो क्रोधित है, वो कहता है, वो दिखाता है अपने क्रिया के द्वारा कि ये पाप कितना बड़ा पाप है, ये कितना बड़ा अपराध है। मेरे और आपके जीवनों में अगर कलिसिया में किसी के पाप को हम ढांप रहे हैं तो हम मूसा की तरह कार्य नहीं कर रहे हैं। मेरे और आपके जीवन में अगर परिवार में किसी के पाप को हम ढांप रहे हैं और उसका प्रतिकार इस प्रकार का नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं कर रहे हैं, हम भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और उसी पाप के भागीदार मैं और आप भी बन जा रहे हैं। यहाँ मूसा का क्रोध का जो तरीका है वो हम पढ़ चुके हैं, जो उसने 19, 20 और 21वें वचनों में लिख दिया है। उन सारे वचनों के द्वारा हम इस बात को सीख ले कि हम परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करें, पर पाप के साथ बिल्कुल भी समझौता ना करें, क्योंकि पाप से अगर हम समझौता कर लेंगे तो फिर परमेश्वर हमारी भी प्रार्थना या विनती को नहीं सुनेगा। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी विनती को सुने तो उस पाप को पाप कहने का जो सामर्थ है, जो अनुग्रह है, वो हम में होना चाहिए, वो धैर्य हम में होना चाहिए कि हम साफ साफ कह दें ये पाप है और ये गलत है, ये बिल्कुल तुमने पाप किया है, जैसा कि मूसा ने यहाँ पर में किया था। और उसके बाद फिर मूसा उनके खिलाफ प्रतिक्रिया भी करता है। वो सिर्फ वहां तक के नहीं कहता कि भाई मैंने ये बछड़े को तोड़ दिया, इसे जला दिया, इसको पानी में डाल दिया, वो पानी तुमको पिला दिया, अपना गुस्सा दिखा दिया, अब बात वहां शांत हो गई। नहीं, वो उन लोगों से कहता है, उन 26वें वचन में अगर हम देखें तो वो कहता है, जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। अगर हम अपने परिवार में, दोबारा दोहराऊंगा, अपनी कलिसिया में या अपने समुदाय में किसी को अगर पाप करता हुआ देखे और उस पाप का हमें बोध हो जाए, हम उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से निवेदन करें, उसके पास जाएं, उसे समझाएं, उसे बताएं साफ साफ कि यह पाप है, इस पाप से तुझे फिरना होगा, और उसे अवसर दे। देखिए मूसा यहाँ अवसर दे रहा है। कई बार हम अपनी कलिसियाओं में, अपने परिवारों में यह अवसर नहीं देते। ये भाग भी हमें मूसा से सीखना बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छे मध्यस्थ और मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले बन सकते हैं। हम उन्हें अवसर दें और उन्हें यह कहे कि अगर कोई यहोवा की ओर का है तो मेरे पास आ जाए, अवसर दें।
और ये कहे कि आपके इस पाप को आप छोड़िए, वापस परमेश्वर की ओर फिर जाइए, अपने जीवन में बदलाव दीजिए। और अगर फिर वो बदलाव नहीं होता, तो 27वें वचन में लिखा है कि अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। वहां पर में घात करो लिखा हुआ है आज के समय काल में। उसके बाद भी अगर पाप से वो समझौता किए हुए हैं, पाप को नहीं छोड़ रहे हैं, आपके समझाने के बावजूद भी, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता। हम उनके लिए प्रार्थना विनती भी कर चुके हैं कि प्रभु, उन्हें भस्म मत कर, उन्हें छोड़ मत दे। मैं उन्हें समझाता हूँ, मैं उन्हें सुधार रहा हूँ, हम लोग सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वो उसके बाद भी अगर नहीं सुधरता, तो उसे छोड़ देना होगा, कलीसिया से अलग करना होगा। इस प्रकार की चीजें हम कलीसिया में कर सकते हैं। वो कलीसिया अध्ययन में और भी गहराई से आप समझ सकते हैं, पर यहाँ पर मैं क्योंकि उसका जिक्र आया इसीलिए हम उतना भाग ले रहे हैं। पर हमें समझने की मुख्य बात इसमें से क्या है कि हमें परमेश्वर को कार्य करने का अवसर देना चाहिए, और उसके साथ साथ जो पाप में पड़ा है उसे भी मन फिराव का अवसर देना चाहिए। हमें उसे काट के अलग नहीं करना चाहिए, मन फिराव का अवसर देना चाहिए। अवसर देने के बाद भी अगर न सुधार आए, तो फिर परमेश्वर उसमें निर्णय ले और हमें उसमें गाइडेंस दे। 30वें वचन में हम आ जाते हैं, जो हमारा मुख्य वचन है। 30वां वचन, मूसा क्या कहता है? लोगों से कहता है, जो लोग बच गए, जिनको जो यहोवा की ओर थे वो लोग बच गए, जो यहोवा की ओर नहीं थे उन्हें घात करके अलग कर दिया, उन्हें हमेशा के लिए दूर कर दिया। 30वां वचन, 32वां अध्याय, उसका 30वां वचन। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। दो बातें जो हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय स्मरण करना चाहिए। और ये दूसरों के लिए प्रार्थना करना इसीलिए अति आवश्यक है कि ये दूसरे आपके परिवार के भी सदस्य हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने कलीसिया के विश्वासियों के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए हम इस प्रकार की प्रार्थना करें। तो इसमें दो तरीके हैं। पहली बात क्या है? उसकी क्रिया में वो कोई भी एक्सक्यूज या कोई बहाना नहीं बनाता। हमने पहली चीज देखा, वो जब परमेश्वर के सम्मुख होता है, वो कहता है कि इसराइलियों ने बड़ा ही पाप किया है। वो यहाँ पर में इसराइलियों के मध्य में क्या कहता है? 30वें वचन में वो कहता है, तुमने बड़ा ही पाप किया है। वो पाप का कोई कॉम्प्रोमाइज, समझौता, या पाप को छोटा करना, या पाप के लिए कोई बहाना देना कभी भी नहीं करता। अक्सर हम अपने जीवनों में पाप के बहाने ढूंढ लेते हैं, परमेश्वर के सामने उन पापों को छोटा दिखाते हैं। परिस्थिति ऐसी थी, मैं और क्या ही कर सकता था। देखिए वो बच्चा तो नादान ही है, देखिए अनजाने में उसने वो कर दिया। इस प्रकार के कोई भी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर में हम मूसा को करते हुए नहीं दिखते। वो स्पष्ट है कि पाप जो है वो पाप ही है। उसमें कोई छोटा बड़ा, इसने पाप किया उसके कारण किया, इन्होंने हारून से करवा लिया, मैंने उनको नहीं छोड़ा इतने दिन तक के मैं बात नहीं कर पाया इसीलिए अनजाने में वो कर गए, ऐसा कहीं भी एक भी शब्द मूसा के मुंह से निकलते हुए हम नहीं देखते। हमें इस बात को सीखना होगा। हमारी प्रार्थना की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहली चीज यह जरूरी है, अगर पाप है तो परमेश्वर के सम्मुख उसे पाप करके ही स्वीकार करना होगा। उस भाई बहन बच्चे को यही बताना होगा कि तेरे जीवन में ये जो कार्य हुआ है वो पाप है। पाप को बिल्कुल भी हम छोटा ना करें, पाप को हम बिल्कुल भी बहाने में दबाएं ना, पर पाप को स्वीकार करें। परमेश्वर के सम्मुख मध्यस्थता की प्रार्थना में सबसे प्रमुख क्रिया यही है, पाप को पहचान करके उसके बहाने नहीं ढूंढना। दूसरी चीज क्या है? वो यह मान लेता है कि पाप हमने किया है, और कहता है संभवतः, वो ये नहीं कहता है कि इसका प्रायश्चित प्रभु कर देगा। न्याय करने का अधिकार किसको देना है? परमेश्वर को देता है। वो क्या कहता है? अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, 30वें वचन में, संभव है, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। वो ये नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर सकूं। क्षमा करने वाला कौन है? परमेश्वर स्वयं है। वो कहता है तुम्हारे बदले मैं प्रायश्चित करने जा रहा हूं। क्या उसका अर्थ यह है
कि परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी है अब उसका पालन नहीं करना है, मूसा तो प्रायश्चित कर ही लेगा। बिल्कुल भी वैसा नहीं है। पर जो पाप अभी हुआ है, जो उन्होंने ये बछड़ा ढाल करके बनाया है, उसकी आराधना की है, उसके कारण जो परमेश्वर का कोप भड़का है, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं परमेश्वर के सम्मुख प्रयास करूंगा। संभवतः परमेश्वर न्यायी है, वह निर्णय लेगा। तो प्रायश्चित की प्रार्थना या मध्यस्थता की प्रार्थना जो है, उसमें पाप को पाप कहकर पुकारना पड़ता है। और दूसरा कारण जो हमें समझ, दूसरा तरीका जो है उसमें जो जरूरी है वो यह है कि हमें परमेश्वर के न्याय को अवसर देना होगा। न्यायी जो है वो धर्मी है, परमेश्वर हमारा धार्मिकता से न्याय करेगा। अगर कोई चीज दंड देने के योग्य है, परमेश्वर उसे उचित दंड उचित समय पर देगा। और अगर कोई चीज क्षमा करने की योग्य है, तो हमारा परमेश्वर इतना दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणा में है कि वो अगर दंड देने योग्य कोई चीज नहीं है तो वो जरूर उसे क्षमा करेगा। मैं और आप न्याय न करें, परमेश्वर के सम्मुख ऐसी मध्यस्थता न करे कि प्रभु इसे माफ ही कर दे। माफ कर प्रभु, माफ कर प्रभु, ऐसा करके हम कई बार हमारी प्रार्थनाओं में जिद करने लग जाते हैं। हम हमारी प्रार्थनाओं में कई चीजों के विषय में जिद्दी हो जाते हैं, सिर्फ माफी के सिलसिले में ही नहीं। पर हमें परमेश्वर के धार्मिकता को, उसके न्याय को काम करने का अवसर देना आना चाहिए। मूसा महान इसीलिए हुआ कि जब अब्राहम की जगह उसको मिलने लगी, उसने वो जगह नहीं लिया, पर अपने आप को परमेश्वर और इसराइलियों के बीच में मध्यस्थ करके खड़ा किया और उसने इसराइलियों के लिए विनती की। मेरे और आपके सीखने के लिए भी यही बात है कि परमेश्वर के सम्मुख हम मध्यस्थ करके बने रहें, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। पर क्या होता है वह भी देख करके हमें सीखने लायक बात है। मूसा परमेश्वर के पास पहुंच जाता है 32वें अध्याय के 31वें वचन में। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। देखिए वही प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है। कुछ भी जैसा उसने नीचे कहा वैसा ही परमेश्वर के सम्मुख भी कह रहा है, उनने बड़ा पाप किया है, बड़ा पाप किया है। परमेश्वर के सम्मुख पाप को वो स्वीकार करता है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो लिखी हुई पुस्तकों में से मेरा नाम काट दे। देखिए इसीलिए मूसा की प्रार्थना को मध्यस्थता की प्रार्थना हम कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यहाँ पर मैं मूसा क्या कहता है, उनके पापों को क्षमा कर प्रभु, और अगर तू उनसे क्रोधित है तो उनके साथ में मुझे भी नाश कर दे, मेरा भी नाम अपनी पुस्तक में से काट दे। वो अपने आप को, मैं जैसा शुरू में आपको बताया, परमेश्वर और इसराइलियों के बीच में खड़ा करता है और उनसे परमेश्वर से विनती करता है, मुझ पर अगर तू दया करता है तो इन पर भी दया कर। विनती कर रहा है, धमकी नहीं दे रहा है, विनती कर रहा है। परमेश्वर उसको उत्तर देता है। परमेश्वर का उत्तर क्या है वो हम पढ़ते हैं 33वें वचन में। वचन 33 मैं उसे पढ़ता हूँ। 33वें वचन में परमेश्वर उससे, मूसा से कहते हैं, एक सेकंड मेरा ये बंद हो गया था जी। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। हम अभी ध्यान कर रहे थे कि हमारा परमेश्वर धर्मी है, वो धार्मिकता से न्याय करता है। सिर्फ उसी का नाम काटूंगा जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है। अब तो तू जा, उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। परमेश्वर अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटता, अपने वायदे से पीछे नहीं हटता। इन लोगों ने पाप किया, मूसा से उन परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें भस्म कर दूंगा, तेरे द्वारा एक जाति उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना किया, मध्यस्थता की, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया। इसीलिए 34वें वचन में वो कहता है, जो वायदा किया हुआ देश है वहां मैं इन्हें ले जाऊंगा। जा, तू उन्हें ले करके जा। अब तो तू जा, उन लोगों को उस स्थान में लेके चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। परमेश्वर अपने वायदे से नहीं मुकरता, परमेश्वर अपना वायदा पूरा करेगा। परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसे भी परमेश्वर पूरा करेगा। पर हम अगर पाप करेंगे तो उसका दंड हमें जरूर मिलेगा।
ये हम हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि पाप में जीवन, अगर विश्वासी जीवन हमारा है, तो परमेश्वर हमें दंड देगा। परमेश्वर का उद्देश्य कम नहीं होगा। हो सकता है मेरे द्वारा जो उद्देश्य वो पूरा करना चाह रहा था, वो अगर मैं ना करूं तो परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करेगा। परमेश्वर का कार्य नहीं रुकेगा, पर आप और मैं दंड के भागीदार बन जाएंगे। इस बात को हम स्मरण रखें। हमने इस भाग का अध्ययन जो किया, इसमें हमने इस बात को सीखा कि मूसा जो है मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। मुझे और आपको भी अपने जीवनों में, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, स्वयं के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना है। उसके लिए हमारे जीवन में पवित्रता जिस प्रकार से मूसा के जीवन में थी वो होना चाहिए। दूसरा, हमारी जो प्रार्थना है उसमें हमें पाप को स्वीकार करना चाहिए, पाप को ढांपना नहीं चाहिए। तीसरी बात जो है वो हमें यह है, सीखना है कि हम परमेश्वर के हाथ में उस प्रायश्चित के न्याय को समर्पित कर दें। न्याय परमेश्वर करे, हम परमेश्वर से जिद न करें। हम स्वयं को समर्पित करें, उससे माफी मांगे, उसे उसकी वायदा का याद दिलाएं। परमेश्वर जरूर क्षमा करेगा, उसका कोप जरूर शांत होगा। मूसा के जीवन के द्वारा हमने इस बात को सीखा। देखिए, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे और आपके जीवन में हम इस बात को सीखें कि मुझे और आपको भी दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो पौलुस के जीवन से हम सीख सकते हैं। कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 9 से लेकर के 11 तक के वचनों में। उन वचनों में जाने से पहले मूसा को भी स्मरण रखते हुए हम इन उद्देश्य के विषय में पढ़ें। मुख्य उद्देश्य जो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके पीछे आमतौर पे यह होता है कि वो भाई से मैं बहुत प्रेम रखता हूँ, वो बहन मेरे बहुत करीब की है, ये तो मेरे परिवार का ही सदस्य है। मेरी कलिसिया में ऐसे ही कम लोग हैं, इन पर ही अगर विपत्ति आ जाएगी तो मेरा क्या होगा, हमारी कलीसिया का क्या होगा। इस प्रकार के, ये तो तीन चार ही बातें, इस प्रकार के हजारों विचार मेरे और आपके मनों में आते हैं, और हम उन बोझों से बढ़ करके प्रार्थना करते हैं। दूसरे के पाप की क्षमा, दूसरे का उन्नति, दूसरे की भलाई, परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति, ये सब कुछ हमारा उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य कई बार बहुत स्वार्थी हो जाता है। जब हमारा उद्देश्य स्वार्थी होता है, तब हमारी प्रार्थना दूसरों की प्रार्थना लगती है सुनने वाले को, पर देखने वाला, मनों का जांचने वाला परमेश्वर यह बात जानता है कि आपकी वह प्रार्थना स्वार्थ से भरी हुई है। उसके पीछे का उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति नहीं है, पर आपके मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसको पूर्ति करने का एक तरीका मात्र बन गया है। अक्सर हमारी प्रार्थनाएं इस प्रकार की प्रार्थना हो जाती है जो हमारी मनोकामना की पूर्ति के लिए हम करते हैं, चाहे वह स्वयं के लिए हो या दूसरों के लिए हो, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। पर परमेश्वर सिर्फ उन्हीं प्रार्थनाओं का उत्तर देता है जो परमेश्वर की सी अति पवित्र परमेश्वर, पाप रहित प्रभु, हमारा उद्धार करता, वह हमारे लिए एक मिरास छोड़ के गया, एक आदर्श छोड़ के गया। वो आदर्श क्या है? वो प्रार्थना में क्या कहता है? हे प्रभु, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। वो जानता था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। वो चाहता था कि उससे उससे छुटकारा मिल जाए। जो दंड मनुष्य जाति का था, वो पूरा उस पर, जब काल्वरी क्रूस पर उस पर डाला जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह पर, उस वेदना और पीड़ा को जिसे वो सहने पर था, उन सबों को सोच करके प्रभु, जगत का सृष्टिकर्ता, यह कहता है कि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। तुरंत ही उसे वो सुधार करके, सुधार शब्द मेरा सही नहीं है वहां पर, मैं तुरंत ही उसमें जोड़ करके प्रभु कहता है, पर प्रभु, हे पिता, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा ही पूरी हो जाए। हर एक प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए करते हैं। आप इस बात को गौर किए हैं? हर एक प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए ही करते हैं, स्वयं की इच्छा पूरी होने के लिए नहीं। पर जो कुछ भी परमेश्वर की इच्छा है,
या ऐसे कार्य जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, उसी के लिए प्रार्थना हमें करना चाहिए। तो हमारे प्रार्थना का उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा को हम जान सके। हमारी प्रार्थना यह होना चाहिए कि प्रभु, ये जो परेशानी है, या ये भाई, या मेरे परिवार का ये सदस्य, या कलीसिया का ये सदस्य जो इस परेशानी में पड़ा है, उस परेशानी के पीछे तेरी इच्छा क्या है? क्या ऐसा इसके जीवन में हुआ है जिसमें कि ये आपकी इच्छा से परे हो गया है, या आपकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा है, उसके अनुसार कर नहीं पा रहा है, ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा का प्रकाशन मुझ पर और आप पर कर सके। देखिए, ये समझने और करने में बहुत कठिन और बहुत गंभीर भी है। हम अपनी प्रार्थनाओं में जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, तो इसका प्रयास करें कि हम उस प्रार्थना के पात्र के लिए, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर की उसके जीवन में क्या इच्छा है उसे समझ पाएं। या अगर मैं नहीं समझ पाऊं, प्रार्थना करने वाला अगर मैं हूं, तो कम से कम वो भाई या वो बहन जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उस पर अपनी इच्छा का प्रकाशन करे, उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना करें, तो हमें परमेश्वर वो करने की सहायता करे। पहला उद्देश्य हमारी प्रार्थना का ये होना चाहिए। हम उसकी जगह क्या कर लेते हैं, हम अक्सर क्या कर लेते हैं, हम अपनी इच्छाओं का बोझ परमेश्वर पर थोपते हैं प्रार्थना के द्वारा। मेरी और आपकी प्रार्थनाएं चाहे स्वयं के लिए हो या दूसरों के लिए हो, वो रोज ले जाकर के अपने बोझों को हम परमेश्वर पर लाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। वो यह नहीं कहते कि तुम्हारा सारा बोझ मैंने ले लिया, देखिए मेरे पाप का बोझ वो सब परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर एक बार किलो से जड़कर सर्वदा के लिए दूर कर दिया है। जब परमेश्वर ने हमारा सबसे बड़ा बोझ सर्वदा के लिए दूर कर दिया है, तो उसके बाद ये हमारे छोटे छोटे बोझों को लेकर के हम जो बार बार परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं, उसके द्वारा बिल्कुल भी हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते। उस कारण से हम परमेश्वर की इच्छाओं से परमेश्वर की इच्छा हमारी नजरों से छुप जाती है, पर हमारी इच्छाएं हम पर हावी होने लगती है। जब भी हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, घुटने टेकते हैं, तो हमारी इच्छाएं हम पर इतनी हावी होने लगती है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं से अनजान हो जाते हैं। तो अगर हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाएं सफल प्रार्थनाएं होना है, और आपके प्रार्थनाओं का प्रतिफल दूसरों के जीवन में आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कलीसिया निरंतर उन्नति करे, तो परमेश्वर की इच्छा से हमारी प्रार्थनाएं मेल खाना चाहिए। दानियल के समय में जब राजा ने आज्ञा निकाली सभी यहूदियों के खिलाफ में, दानियल को मालूम था कि उस प्रकार की आज्ञा निकलने वाली है, और उसके बाद भी वो जाकर के अपनी कोठी में जाकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया। जैसा उसकी रीति थी उसके अनुसार उसने जाकर के वहां सिंह की मान से स्वयं को बचाने के लिए प्रार्थना नहीं किया होगा, पर इसराइल के छुटकारे के लिए प्रार्थना किया होगा। क्यों किया होगा वो प्रार्थना? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर भी चाहता है कि इसराइल ऐसा राष्ट्र बने, इसराइल की जनता जो है, इसराइल के संतान जो है, आशीषित परमेश्वर का महिमा प्राप्त लोग बने। मसीह के लिए, छुटकारे के लिए, उद्धारकर्ता के लिए उसने प्रार्थना किया होगा। उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा से मेल खाती थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसे सिंह के मान से छुड़ाया। इस कारण से नहीं कि उसने प्रार्थना किया होगा कि उसे सिंह के मान से छुड़ाए। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, जब परमेश्वर की इच्छा से मेल खाएंगी, तो हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत परमेश्वर की महिमा के कार्यों को होते हुए हम देखेंगे। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में आपकी प्रार्थना का सामर्थ्य का प्रतिफल आप तब देखेंगे जब आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा से मेल खाती होगी। इसीलिए मेरी और आपकी प्रार्थना का
उद्देश्य यह होना चाहिए, पहला उद्देश्य कि वो परमेश्वर की इच्छा को जान पाए। परमेश्वर की इच्छा को जानना हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। और दूसरा उद्देश्य जो है वो यह होना चाहिए कि आप जिस किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं वह परमेश्वर की इच्छा से मेल खा पाए। मान लीजिए कि मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो मेरी प्रार्थना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि मेरा बेटा जो है वो परमेश्वर की उसके जीवन में उसके प्रति क्या इच्छा है उसे समझ ले, और परमेश्वर से सामर्थ पाकर के उस इच्छा के अनुरूप परमेश्वर से मेल खाते हुए जीवन जिए। मैं एक और बार दोहराऊंगा, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए, दूसरा उद्देश्य, कि वह जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो मनुष्य उस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की उस मनुष्य से क्या इच्छा है उसे जानते हुए उसे करने की सामर्थ प्राप्त करे। हमें ऐसी प्रार्थना का उद्देश्य यह होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं का उद्देश्य अक्सर एकदम ही विपरीत हो जाता है। हमारी प्रार्थनाएं, मध्यस्थता की प्रार्थनाएं इसीलिए सफल नहीं हो पाती। हम निरंतर बहुत सारे विषयों पर प्रार्थना करते हैं। आपकी कलीसिया में बहुत से ऐसे विश्वासी होंगे जो कभी वचन पढ़े नहीं, बहुत से ऐसे विश्वासी होंगे जो गीत गाए नहीं, पर घुटनों में बैठ करके प्रार्थना करना जिन्हें परमेश्वर के द्वारा वरदान मिला हुआ है। ऐसे विश्वासियों की प्रार्थनाओं का फल है कि आज मैं और आप इतना परमेश्वर के वचन को सीख पाते हैं, इतने सामर्थ्य में हम जीते हैं। मेरे दिन प्रतिदिन के कार्य जो हैं, जो मेरे ऑफिस के हैं, जो मेरा सफर है, इन सारी चीजों में मैं महिमा के साथ में परमेश्वर की महिमा करते हुए बड़े सामर्थ्य के साथ में इन कार्यों को क्यों कर पाता हूं? क्योंकि इसके पीछे कई लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को मेरे जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है, परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए, उसके कार्य को, उसके उद्देश्य को इस संसार में सफल होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम उन कार्यों को कर पाएं। हम परमेश्वर की इच्छा को जानने वाले और उस कार्य, उसकी इच्छा के अनुरूप जीवनों में कार्य हो पाए, वैसा होने की इच्छा रख करके प्रार्थना करने वाले लोग बन सके। पौलुस ने अपने जीवन के द्वारा हमें इस बात को सिखाया है। हम उसका शुरुआत करके आज समाप्त करेंगे। कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 9 से लेकर के 11 तक के वचनों को हम पढ़ेंगे। कोई भी भाई कृपया उसे पढ़ लीजिए। कुलुस्सियों की पत्री, पहला अध्याय, 9 से लेकर 11 तक। नौ। इसीलिए नौ। तो इस पहला दिन से अध्याय है, पढ़े भैया। पढ़िए पढ़िए। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। देखिए, हमने पुराने नियम में मूसा के द्वारा मध्यस्थता की प्रार्थना के विषय में पढ़ा कि किस प्रकार से वह इसराइलियों के लिए प्रार्थना करता है, और यहाँ पौलुस के जीवन के द्वारा हम इस बात का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि नए नियम में यह उदाहरण है पौलुस का हमारे लिए कि वह दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। कुलुस्सियों के विश्वासियों को लिखी हुई इस चिट्ठी में वह यह कहता है कि वह उन लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करता है ना, वो चूकता ही नहीं, निरंतर प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। और जब हम इस भाग का भी अध्ययन करेंगे तो हम इस बात को दोहरा करके अध्ययन करेंगे। मैं दोबारा से इस बात को दोहराऊंगा कि हमारा प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के पीछे मेरे और आपके जीवन में उद्देश्य क्या होना चाहिए कि वे लोग परमेश्वर की इच्छा को जानें, और दूसरा,
वे परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करके उस इच्छा को पूरा करने में सक्षम हो सके। हमारी प्रार्थनाओं का उद्देश्य जब ऐसा हो जाएगा और हमारी प्रार्थनाओं का तरीका जैसा कि पौलुस का तरीका यहाँ पे है, और हमने मूसा से भी सीखा कि किस प्रकार का तरीका है कि पाप को पाप मान करके उसके लिए क्षमा मांगना, प्रायश्चित करते हुए परमेश्वर के न्याय पर विश्वास रखना, और परमेश्वर को उसके वायदों का स्मरण दिलाना, और परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पवित्रता का जीवन जीते हुए मध्यस्थ का रूप धारण करना, ये सब कार्यों को करने से हमारी प्रार्थनाएं बलवंत होती जाएगी। मेरी और आपके जीवन में प्रार्थनाएं बलवंत होना अति आवश्यक है। और अगर हमारी प्रार्थनाएं बलवंत होगी तो हम पौलुस के जीवन से, पौलुस की प्रार्थना से इसी बात को सीखेंगे कि जो 11वें वचन में वो लिखता है, जो प्रार्थनाओं का उसका सार है, उसे वह लिखता है कि वो उस प्रार्थना को क्यों करता है, कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, ताकि जहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दूसरों को दिखा सको। मेरे और आपके जीवन में भी इसी बात को होने के लिए परमेश्वर सहायता करे। अगला सप्ताह अगर परमेश्वर ने हमें दिया है, या जो भी समय हमें मिलता है, उस समय में हम इस बात का अध्ययन करते हुए अपने जीवनों में बदलाव ला सकें। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बदलाव लाने वाला वचन होने पाए, इस अवसर को देने के लिए एक और बार राजेंद्र भैया को, जितेंद्र भैया को और दीपू भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दतिया की कलीसिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत धैर्य के साथ में मुझे सुना। परमेश्वर के नाम की महिमा।